एवरीवन, आई एम पोलोमी एंड आई वेलकम यू टू आपकी मंजिल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग CUET के फॉर्म फिलअप के बारे में स्टूडेंट्स के जितने भी तरह के दिक्कतें आ रहे हैं उन सारे दिक्कतों को रिजॉल्व करने वाले हैं। एंड अलोंग विद दैट मैं आप लोगों को एक ऐसा PDF प्रोवाइड करूंगी जिसके जरिए आप लोगों को वो पूरा यूनिवर्सिटी का लिस्ट पूरा छाट के अपना जो जरूरत का कोर्स है वो निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो काम मैं कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। एंड एक ऐसा पर्सनलाइज PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, स्ट्रीम वाइज पर्सनलाइज, कि आपका अगर ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड है, मतलब ह्यूमैनिटीज में अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 में, तो कौन से कोर्सेज आपके लिए है, कौन से यूनिवर्सिटी है आपके लिए, उसका पूरा एक लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू चूज। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल। बस अच्छे से पूरा वीडियो को देखिए, समझिए चीजों को, एंड आफ्टर दैट आपको PDF तो मिल ही जाएगा एंड उसको बस प्रिंट आउट करना है एंड देन यू हैव टू डू द फॉर्म फिलअप। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट मी स्टार्ट विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करते हैं CUET का, जिसका वेबसाइट का लिंक है CUET.samarth.ac.in, तो उसके जरिए जैसे ही आप क्रोम से ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला इंटरफेस, जिसमें सबसे पहले फॉर्म फिलअप के लिए आपको करना है रजिस्टर। ओके, तो रजिस्टर जैसे ही आप करते हैं तो इधर डाउनलोड करने का एक ऑप्शन आता है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो पूरा सारे चीजों का इंफॉर्मेशन देके रखा है, जो मैं ऑलरेडी PDF प्रोवाइड कर चुकी हूँ टेलीग्राम में। उसी चीज को बस डाउनलोड करना है, दैट्स इट। एंड जैसे ही आप नीचे आएंगे ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, फॉर्म फिलअप के लिए लिखा गया है, ठीक है, फीस वगैरह भी दिया हुआ है। तो आफ्टर दैट नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको क्लिक करना है, राइट टिक करना है एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसमें, ये जो पेज है ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत ही बेसिक है, जो सिर्फ आप ही को पता है आपके बारे में, लाइक आपके नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी एंड आइडेंटिटी टाइप। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में सिलेक्ट करने से इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है ऑथेंटिक, उसी को चूज करना है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्दर उसके बाद आपके जो एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस, वो भी आपको यहाँ पे पुट करना है एंड देन फर्दर आपको यहाँ पे एक पासवर्ड चूज करना पड़ेगा। ये पासवर्ड जो है वो बहुत ही ध्यान से चूज कीजिएगा, क्योंकि ये बाद में जब लॉग इन करते हैं आप उस दौरान ये लगता है, ठीक है। उसके बाद जाके यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर चूज करना पड़ेगा, लाइक कुछ भी यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑप्शंस है क्वेश्चन का, लाइक विच इज योर फेवरेट बुक, तो यहाँ पे आपको उस चीज का आंसर लिखना पड़ेगा। बस इतना ही है। क्यों ये दिया जाता है? ताकि अगर आप अपने पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको दोबारा रिकवरी करने के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप अगर सही जवाब देंगे मतलब आप वही इंसान हैं जो इस चीज को भरे थे, ठीक है, तो आपको बाद में वो पासवर्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद सिक्योरिटी पिन वगैरह देके आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके फोन में एक OTP आएगा, जो नंबर आप यहाँ पे डाले थे उसी नंबर में, तो उस OTP को भरने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा डालने का, तो उसको जैसे ही आप डालते हैं तो फिर आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो मतलब यहाँ पे पर्सनल डिटेल वाला ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये सारी चीजें भरने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसमें आपको अपना एजुकेशनल डिटेल्स भरना है, ठीक है। देखो ये सभी चीजें बहुत ही बेसिक है, तो ये सिर्फ आप ही को पता है आपके बारे में, तो ये सब आप भर ही सकते हैं। तो इसके बाद हम जैसे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाता है, जिसमें है यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्शन। यहाँ में से आपको क्या करना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, वो सारी यूनिवर्सिटी का नाम आपको चूज करना है, उसमें से कौन से कोर्स आप करना चाहते हो वो चूज करना है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि इसमें अगर आप कोई यूनिवर्सिटी का नाम या उसके अंडर के कोई कोर्स चूज नहीं करते हो तो उसके काउंसलिंग में आपको नहीं बुलाया जाएगा। अगर आपका नंबर अच्छा भी रहेगा, रैंकिंग अच्छा भी रहेगा, तब भी आपको उसमें चांस नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए इसको बहुत ध्यान से भरना है, ठीक है। ओके, तो इसको पहले बता देती हूँ कि कैसे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आती हूँ कि कहाँ मिलेगा आपको ये सारी चीजें, वो भी कंसोलिडेटेड एक जगह में, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। या सिलेक्ट में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज का नाम खुल जाता है। फॉर एग्जाम्पल
सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है ना यूनिवर्सिटी, लाइक DU BHU ये सारे भर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले तुम BHU पकड़ लो, ये तुम भर लिए। अभी इसके अंदर में तुम कौन से कोर्स करोगे वो ऐड करना है। जैसे सोच लो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे सारे कोर्सेस के नाम खुल जाते हैं। इसमें वो सारे कोर्सेस आएंगे जो BHU में तुम कर सकते हो। तो सोच लो तुम्हें BA ऑनर्स सोशल साइंस करने हैं, तो इसको क्लिक करो। तो तुम BA ऑनर्स सोशल साइंस चूज कर लिए। करने के बाद तुम्हें करना है ऐड। जैसे तुम ऐड करोगे तो इस लिस्ट में ये जो तुम्हारा प्रोग्राम नेम और यूनिवर्सिटी नेम का लिस्ट है, इसमें वो चीज ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सिर्फ सोशल साइंस ऐड हुआ। अब BHU के अंदर सिर्फ सोशल साइंस के लिए तो तुम अप्लाई नहीं करोगे, और भी चीजों के लिए करोगे, है ना। क्या उसके बाद तुम्हें फिर से यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करोगे तो दोबारा से ये सारे लिस्ट खुल जाएगा। जैसे सोच लो इसके बाद तुम्हें सोशल साइंस के अलावा कौन से चीज में अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में करना है, तो BVOC चूज कर लिए, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। करने के बाद इसको फिर से ऐड करना है। ऐड करना नहीं भूलना, अगर ऐड नहीं करोगे तो ऐड नहीं होगा तुम्हारे लिस्ट में। ठीक है, अब एक यूनिवर्सिटी हो गया, BHU हो गया खत्म। अभी चलना है दूसरे वाले में। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर DU में चलते हैं तो यहाँ पे आ गया हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इसके अंदर फिर कोर्सेज का नेम चूज करना है। लाइक सबसे पहले सोच लो तुम BA ऑनर्स जर्नलिज्म करना चाहते हो, तो इसको ऐड करो। उसके बाद ये ऐड हो गया। उसके बाद तुम जर्नलिज्म हो गया, अभी दूसरे में चलो। लाइक सोच लो तुम करना चाहते हो BA ऑनर्स इंग्लिश, इसको भी ऐड कर दो। तो ऐसे करके तुम्हें एक एक यूनिवर्सिटी पकड़ना है और उसके अंदर के कोर्सेज सिलेक्ट करते हुए जाना है। अब तुम फॉर्म फिलअप करने बैठ के इतना सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट करोगे, इसमें तुम्हें दिक्कतें आएंगे। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, सारे जो यूनिवर्सिटी का लिस्ट और उसके अंदर के कौन से कोर्स तुम्हें करना है उसका लिस्ट को तुम्हें पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है। लेकिन तुम्हें ये सारे जो प्रोसेस है इसके अंदर से जाना ना पड़े, इसीलिए हम ऑलरेडी एक लिस्ट तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये किस चीज का लिस्ट है, CUET 2022 यूनिवर्सिटी लिस्ट फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। यानी कि तुम्हें साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज में से छांटने का जरूरत नहीं है। ये जो लिस्ट है ऑलरेडी छाटा हुआ है। इसमें सिर्फ वही सारे कोर्सेस, वही सारे यूनिवर्सिटी है जिसमें ह्यूमैनिटीज आते हैं, और उसके अंदर भी वही सारे कोर्सेस है जिसमें ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। समझ आ गया इतना? देखो ये पूरा लिस्ट है। सबसे पहले यहाँ पे BHU डाला हुआ है। BHU के अंदर जितने भी ह्यूमैनिटीज के कोर्सेस आते हैं उन सारे का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो एक एक करके, तो तुम यहाँ से देख सकते हो। बस तुम्हें करना क्या है, इस PDF को प्रिंट करो। ठीक है, इसको PDF करके मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी, वहां से तुम्हें बस इस चीज को प्रिंट करना है। तो जितने भी कोर्सेस है ह्यूमैनिटीज के वो सारे इसमें आ जाएंगे, और जैसे ये सारे इसमें आ जाएंगे तुम इसको लेके बैठो और एक एक करके यूनिवर्सिटी कोर्स वाइज तुम यहाँ पे सिलेक्ट करते जाओ। ठीक है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो गया इतना? अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो है इससे भी ज्यादा जो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है वो है हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट, कि कौन से स्लॉट चूज करने हैं, उसमें कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। लाइक इधर से प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन करेंगे तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट चूज करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। देख लो ये है। अच्छा, तुम्हारा जो पूरा एग्जाम है उसको 2 स्लॉट में बांटा गया है, फर्स्ट स्लॉट और सेकेंड स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट में 4 टेस्ट आते हैं और सेकेंड स्लॉट में मैक्सिमम 5 टेस्ट आते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें चारों के चारों टेस्ट देने हैं फर्स्ट स्लॉट से, और ये भी जरूरी नहीं है कि पांचों के पांचों टेस्ट देने हैं सेकंड स्लॉट से। तुम्हें जितना जरूरत है तुम उतना टेस्ट दोगे। जरूरत किसके अकॉर्डिंग, किस यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स तुम करना चाहते हो उसके साइड में लिखा हुआ है कि उसमें कौन से सब्जेक्ट चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी, कौन सा सब्जेक्ट वो डिमांड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग तुम भरोगे और उसी के अकॉर्डिंग तुम टेस्ट दोगे। ठीक है, अब ये स्लॉट में क्यों डिवाइड किया है, ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। मतलब एक साथ सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और जो स्लॉट 1 में है ना बहुत सारी चीजें कवर हो जाते हैं एक बार में, इसलिए वो लोग 2 स्लॉट में डिवाइड किया है चीज को, थोड़ा सा बच्चों के कंफर्ट को देखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले स्लॉट 1 में कौन सी चीज है, सेक्शन ए में लैंग्वेज, सेक्शन ए में से जो लैंग्वेज तुम देना चाहते हो वो चीज। ठीक है, उसके बाद डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 2 इसमें दिए गए हैं। 2 तुम इस स्लॉट में तुम 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, और जनरल टेस्ट
ओके अब कौन से तुम चूज करोगे, सब्जेक्ट कौन से तुम्हें लेना है, ये डोमेन स्पेसिफिक में से ज्योग्राफी चूज करोगे कि हिस्ट्री की पॉलिटी, और सेकंड में से फिर कौन से चूज करोगे, ये सारे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, राइट। तो इसी के लिए दोबारा से तुम्हें क्या करना है, उस पीडीएफ को तुम्हें पीडीएफ में तुम्हें जाना है या फिर इसके प्रिंट आउट जो है उसको तुम्हें रेफर करना है। देखो इसी में इस साइड में तुम्हें मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का लिस्ट, यानी कि बीएचयू के अंदर अगर तुम बीए ऑनर्स करना चाहते हो तो कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम तुम्हें देना पड़ेगा, वो चीज तुम्हें इस साइड में मिल जाएगा, राइट साइड में। वैसे ही बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए भी यहाँ पे ही दिए हुए हैं, देखो डीयू के लिए भी है, फिर जाके नीचे चले जाओ तो इधर जामिया मिलिया के लिए है, बाकी इलाहाबाद के लिए है, बाकी सारे यूनिवर्सिटीज जो भी है, हैदराबाद जिसमें भी प्रोमिनेंट कोर्सेस है ह्यूमैनिटीज के लिए, वो सारे इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल देके मैं बता देती हूँ, जैसे बीए ऑनर्स सोशल साइंस अगर तुम बीएचयू से करना चाहते हो तो उसके लिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं एक लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन 1A में से। 1A में क्या है, हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों ही है, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज टेस्ट तुम्हें देना पड़ेगा। अब मैं जितना स्टडी की हूं मुझे इतना समझ आया है कि लैंग्वेज में हिंदी या फिर इंग्लिश में से तुम स्लॉट 1 में कोई एक चूज कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में मैं बोलूंगी कि इंग्लिश को चूज करो, क्योंकि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है, कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसमें इंग्लिश मैंडेटरी करके रखे हैं, इसीलिए तुम अगर स्लॉट 1 में ही इंग्लिश को निपटा देते हो तो तुम्हारे लिए चीजें थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगी कि स्लॉट 1 में तुम इंग्लिश को चूज करो लैंग्वेज में से, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है सारे में, ठीक है। इसको दोगे तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाए। और उसके बाद सेक्शन 3 का जनरल टेस्ट, यानी कि जनरल टेस्ट भी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे कोर्सेज में ये मांगे गए हैं, इसको दोगे तो तुम बहुत सारे कोर्सेज कवर कर सकते हो, ठीक है। इसको बिल्कुल देना है हर एक स्टूडेंट को। तो बीएचयू में तो लगभग सारे में देखो जनरल टेस्ट मांगे हुए हैं। देखो तो तुम्हें क्या करना है, तुम अभी वेबसाइट में चले जाओ, उसका पीडीएफ को रेफर करो करके वेबसाइट में चले जाओ। जैसे सेक्शन 1A में से तुम्हें क्या चूज करना था, इंग्लिश, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें क्या चूज करना है, सेक्शन 3 देना है, मतलब यस हो गया। अभी डोमेन स्पेसिफिक में 2 सब्जेक्ट तुम दे सकते हो, तो कौन से 2 चूज करोगे। बीएचयू में तो ज्यादा उतना स्पेसिफाई नहीं किया गया है, लेकिन बाकी सारी यूनिवर्सिटीज में स्पेसिफाई किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल डीयू में अगर हम लोग आ जाते हैं तो बीए ऑनर्स दूसरे कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे सोच लो बीए ऑनर्स इन, अगर तुम्हें ज्योग्राफी में बीए ऑनर्स करना है तो उसके लिए वो लोग क्या क्या डिमांड करते हैं, लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन लिस्ट ए में से कोई भी एक लैंग्वेज जो तुम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हो, इंग्लिश। उसके बाद एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1 एंड एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। इसका मतलब क्या है, ये B1 B2 कहां से आ गया है ना, ये B1 B2 डीयू का अपना एक लिस्ट है। ये देखो, ये भी मैं अलग से पीडीएफ में तुम्हें लिख के प्रोवाइड कर दे रही हूँ। लाइक B1, ये देखो इधर है B1 और इधर है B2, ठीक है ना। B1 में ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बिजनेस, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटी, ये सारी चीजें आ जाते हैं किसमें, B1 में। यानी तुम्हें बोला गया है B1 में से कोई 2 सब्जेक्ट चूज करने के लिए, एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट B1, तो तुम ज्योग्राफी और हिस्ट्री चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, यानी कि तुम ज्योग्राफी हिस्ट्री के बाद पॉलिटी भी चूज कर सकते हो, क्योंकि B1 में से चूज करने से भी हो जाएगा। या फिर अगर तुम्हें पॉलिटी चूज नहीं करना है, तुम्हें अगर B2 के लिस्ट में से कोई एक चूज करना है तो वो भी तुम कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें दी हुई है, लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स के सारी चीजें इधर है। फिजिकल एजुकेशन, इंपॉर्टेंट चीज, फिजिकल एजुकेशन भी अगर तुम चूज करना चाहते हो वो भी तुम कर सकते हो। योगा, एनसीसी अगर कोई चूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है इसमें तुम्हें सारे यूनिवर्सिटीज, उसके अंडर के कोर्सेस और उस कोर्स को करने के लिए तुम्हें जो सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा उसका लिस्ट मिल जा रहा है, और वो भी स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटीज के लिए, मतलब तुम्हारे लिए ये पर्सनलाइज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस लिस्ट को बस एक प्रिंट करना है, मतलब इसका जो पीडीएफ होगा उसको प्रिंट करना है, और करने के बाद यहाँ पे जो ड्यू का लिस्ट है ना, उसमें से सिर्फ B1 और B2 में से तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो तुम्हारे कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, वो तुम यहाँ साइड में लिख दो बस पीडीएफ के, ठीक है। तो तुम्हें पूरा लिस्ट मिल जा रहा है, B1 और B2 सामने होगा, उसका भी एक पेज प्रिंट कर लेना, तो करके इधर साइड में लिख दो सारे के।
तो मुझे लगता है मैक्सिमम अगर तुम्हारा कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, तो क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट मांग रहा है तो तुम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी चूज करोगे तो हो जाएगा, है ना। या फिर किसी का अगर कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, तो वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी चूज करेगा तो भी हो जाएगा। तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसे दूसरे सब्जेक्ट में ड्वेल करने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूंगी कि वही सब्जेक्ट चूज करो जो तुम्हारे कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि तुम्हें फाइनली जाके रैंक अच्छा लेना है, राइट। और रैंक अच्छा लेने के लिए एग्जाम अच्छा देना पड़ेगा, और एग्जाम तुम उसी का अच्छा दे सकते हो जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, उसमें तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो देखो मैं इधर से कोई एक सब्जेक्ट चूज कर लेता हूँ, लाइक जैसे हम लोग सोच रहे थे कि ज्योग्राफी करेंगे और उसके बाद करेंगे क्या, कौन से करेंगे, हिस्ट्री करेंगे। हाँ, तो हो गया हमारा, यहाँ पे चारों सब्जेक्ट चूज हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी स्लॉट 2 का क्या जरूरत है, जैसे देखो इधर तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सिर्फ मिल रहा है, उधर B2 में से या B1 में से एक्स्ट्रा और एक सब्जेक्ट मांगा था, वो उसको चूज करने का यहाँ पे कोई जगह नहीं है, तो उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, पॉलिटी को इधर डालेंगे। देखो डोमेन सब्जेक्ट 3 में हम लोग डाल देते हैं पॉलिटी, हाँ पॉलिटिकल साइंस मिल गया, तो ये डाल दिया हम लोग, ओके। तो अभी सारे सब्जेक्ट्स के लिस्ट को छांटने के बाद तुम्हें अगर लगता है कि और एक सब्जेक्ट लाइक हिंदी भी देना नेसेसरी है, तुम ऐसा कोई कोर्स करना चाहते हो जिसमें हिंदी भी मांग रखा है, तो तुम हिंदी को भी चूज कर लो, हो गया। तुम और एक सब्जेक्ट के एग्जाम दे दिए तो तुम उसके लिए भी एलिजिबल हो गए जिसमें हिंदी सिर्फ मांग रखा है, इंग्लिश से नहीं होगा, ठीक है ना, ओके। और बाकी सारे ये तीनों तो हम क्या करेंगे, इसका क्या जरूरत है, अगर तुम और कोई ऐसा कोर्स नहीं करना चाहते हो जिसमें इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी कुछ मांग के रखा है, तो तुम्हें ये सारे चूज करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें नॉट एप्लीकेबल मार दो। देखो सबसे नीचे चले जाओगे तो नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, बस इसको सिलेक्ट कर दो, हो गया काम हमारा, नॉट एप्लीकेबल। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे और भी एक सब्जेक्ट देना है, लाइक सोच लो तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं इकोनॉमी भी दूंगी, मुझे ये भी आता है तो इकोनॉमी का भी दूंगी, अगर हो सके तो इकोनॉमी का मैं ऑनर्स अगर मिल जाए वो भी करने के लिए तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर तुम सोच लिए कि तुम फिजिकल एजुकेशन देना चाहते हो, ठीक है ना, तो तुम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसके जरिए अगर कोई कोर्स करना चाहते हो तुम इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसका सिर्फ एक एक्स्ट्रा एग्जाम तुम्हें देना पड़ेगा, यही है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पूरा सब स्लॉट 1 और स्लॉट 2 भरना। आई होप कोई और कंफ्यूजन नहीं है तुम्हारे अंदर, और अगर है तो मुझे बता सकते हो इसके बाद भी मतलब कमेंट वगैरह में लिख के। और ये जो PDF है ये मैं प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम में, इसके लिए टेंशन मत लो, इसका पूरा PDF मिल जाएगा, इसको प्रिंट आउट करो और मस्त से भरो तुम फॉर्म बैठ के, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इधर कर दो सेव, जैसे तुम सेव करते हो तो तुम्हारा इसका प्रीव्यू भी आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट तुम चूज किए हो, ठीक है ना। उसके बाद प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर डिटेल्स मांगेगा, तुम कौन से सिटी प्रेफरेंस चाहते हो। सबसे पहले तो पेपर का मीडियम मांग रहा है, तो तुम जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना ज्यादा कंफर्टेबल समझते हो, अगर इंग्लिश में देना है इंग्लिश, या फिर अगर हिंदी में देना है हिंदी, तो उसको चूज कर सकते हो। उसके बाद सिटी प्रेफरेंस तुम्हें चूज करना है कि कौन सी जगह में तुम रहते हो उसके अकॉर्डिंग, तो इधर स्टेट चूज करना है और इधर सिटी चूज करना है। उस स्टेट में अगर असम में तुम रहते हो तो असम में कौन से सिटी, उसके बाद सिटी 2 मतलब सिटी प्रेफरेंस 2 में अगर उसी असम में से दूसरा कोई सिटी तुम चूज करना चाहते हो तो वो चूज कर लो, ऐसे करके पूरा भरना है इसको, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हें सेव करना है, और जैसे तुम सेव करते हो इसका भी प्रीव्यू तुम्हारे पास आ जाएगा। एंड देन प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन करने से यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का एक जगह रहेगा, यहाँ पे तुम्हें अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। ये ध्यान रखना 80% फेस विदाउट मास्क तुम्हारा दिखना चाहिए, मतलब फेस जो है वो 80% कम से कम दिखना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। देन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है क्लास 10 का, ठीक है ना, 10 का जो सर्टिफिकेट था तुम्हारा सेकेंडरी एग्जाम का, उसको अपलोड करना है। करने के बाद जैसे प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन करोगे तो सारे प्रीव्यू खुल जाएगा एंड देन तुम्हारा फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा बस तुम्हें इधर जो डॉक्यूमेंट है उसके साइज वगैरह देख के करना है, मतलब डॉक्यूमेंट का जो साइज है देखो 10 KB से लेके यहाँ पे 200 KB के अंदर मांगा है ये फोटो, तो ये सब थोड़ा सा तुम्हें रिसाइज करना पड़ेगा। आई होप तुम्हें आता ही होगा, मतलब क्रोम में जाके ऑनलाइन रिसाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने के बाद तुम्हारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो आई होप ये जो फॉर्म फिलअप था इसमें जितने भी सारे दिक्कतें थे, जितने कंफ्यूजन थे, सारे क्लियर हो चुके हैं। अगर इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन है तो हम लोग
तुम ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, सारे क्वेश्चंस लिख दो, या फिर टेलीग्राम चैनल में जाके लिख दो, हम लोग एक अलग से Q&A वीडियो करके उसका सारे आंसर दे देंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। लेकिन मैं बस इतना ही बोलूंगी कि हड़बड़ी में जल्दी मत भरना, बहुत आराम से बैठ के फॉर्म फिलअप करना। करते वक्त कोई भी दिक्कत आए उधर ही स्टॉप कर दो, ये रह जाता है। इसमें ऐसा भी नहीं कि तुम एक बार में नहीं करोगे तो पूरा फिर स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। तो जहां तक करे हो वहां तक ही सेव करके रख दो, फिर बाद में उसको फिर एडिट कर सकते हो, ठीक है। पहले ही पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट करके अब पेमेंट वगैरह मत कर देना, टाइम भी है तुम्हारे पास, तो आराम से करो। कोई बीच में क्वेरी आता है तो मुझे पूछो, मैं तुम लोगों को वो सारे क्वेरी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी CUET के बारे में जितने सारे इंफॉर्मेशन चाहिए होंगे, जितने सारे प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेंगे, वो सारी चीज हम लोग करेंगे। पर अभी तुम लोग का बोर्ड बहुत क्लोज है, तो इसलिए टर्म 2 एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। टर्म 2 के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है वो अपलोड हो रहा है चैनल में, एक एक करके सर सारी चीजें अपलोड कर रहे हैं, तो उसको देखो। और टर्म 2 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि जितना अच्छे से तुम बोर्ड के लिए प्रिपेयर होगे, उतने ही अच्छे से तुम CUET के लिए भी प्रिपेयर होगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, खुश रहो और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहो।